नमस्कार दोस्तों। और आज का यह वीडियो कोर्स स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन क्या होती है। प्रेजेंटेशन प्रस्तुति की कला। आप किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने कैसे रखते हैं, यह जो कला कहलाती है प्रेजेंटेशन स्किल्स इसमें कहलाती है। अब आगे आप जानेंगे कि बहुत सारे टाइप्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, बहुत सारी ऐसी कला होती हैं जो आपको एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज हम सीखेंगे वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स के एक्चुअल में क्या होती है। आज के ज़माने में जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने जाते हैं और किसी मीटिंग में एंटर करते हैं तो आपकी अगर ऑडियंस पहले नहीं आई है, आपने एंटर कर लिया है, तो अपने माइक्रोफोन को और कैमरे को ऑफ रखना है। यह बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, आप सभी तो जानते ही हैं, लेकिन आपको ऑफ रखना है। उसके बाद आपको एकदम रिलैक्स फील करना है दोस्तों, रिलैक्स फील करना है। आप इसके लिए डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ हो। इसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन में एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए, उसको इम्प्रेसिव बनाए रखने के लिए आप उसमें क्वेश्चन एंड आंसर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अगर क्वेरीज किए जाए तो यह बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगा। अब हम जानते हैं कि इस जो वीडियो कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कौन से पॉइंट्स हम करेंगे। फेस टू फेस प्रेजेंटेशन और वर्चुअल प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, हम एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन में क्या क्या स्किल्स मैटर करती है, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं कुलदीप टेमरे। मैंने ऐसे बहुत एग्जीक्यूटिव्स को और मैनेजर्स को गाइड किया हुआ है। अपने एक्सपीरियंस से सारी की सारी यह प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ और यह कोर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम ऑनलाइन पोजेस में या फिर कुछ चैलेंजेस को कवर कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये स्टेज पर देना भी बहुत टफ होता है, लेकिन ऑनलाइन जब आप देते हैं तो यह थोड़ा और ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन इजी भी होता है। अब वो कैसे समझाना है, कैसे इजी होता है, कैसे टफ होता है, वो सारे का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब वर्चुअल प्रेजेंटेशन में आप बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं। जैसे वर्चुअल प्रेजेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं कि एक पीपीटी के थ्रू कैमरे में देखकर बोलकर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इंगेजमेंट बनाए रखना है, उनको इंटरेस्ट भी बनाना है, आपके लोगों को सुनने चाहिए, उसके बाद आप पर्सनालिटी दिख भी रहे हैं। ये ऐसे कुछ की पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आपको जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन होता है उसमें अपनी वॉइस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वर्चुअल प्रेजेंटेशन में आपकी पर्सनैलिटी पूरी नहीं दिखेगी, पर्सनैलिटी थोड़ी ही दिखेगी, लेकिन आपकी वॉइस पर सभी का ध्यान होगा। आपको एक बेस्ट वॉइस के साथ अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है और ख़त्म भी करना है। अपने माइंड में पोस्चर पूरा होना चाहिए। आपकी जो स्पीक्स जो आप बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, ना ज़्यादा आपका पोस्चर हाई होना चाहिए, ना पिच डाउन होनी चाहिए। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वॉइस एकदम परफेक्ट ऑडियंस तक जानी चाहिए। उसके बाद आपको अटेंशन बनाने के लिए अपने प्रेजेंटेशन में कुछ पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे अपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में, अपनी वीडियोस में प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। यह सारी चीज़ें बहुत में ज़्यादा मैटर करती हैं और आप इसमें कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, जो मैं प्रेफर करूंगा आपको। वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि वर्चुअल प्रेजेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, आपको क्या क्या देने चाहिए। थोड़ा स्पीड अगर हो रहा हो तो इसे रिमाइंडर कर लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखिए इस वीडियो कोर्स में। इसके बाद ऐसे कुछ टिप्स कि प्रेजेंटेशन जब हम लोग दे रहे होते हैं तो बहुत सारे स्पीकर से ये करते हैं कि आपको स्क्रीन पर देखते हैं जाते हैं, उसी में जो लिखा हुआ है, जो पीपीटीज में लिखा होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो बहुत सारे स्पीकर करते हैं। अगर आप वही पढ़कर आप अपनी ऑडियंस को सुनाएंगे तो यह तो कोई भी कर लेगा, लेकिन यह एक अच्छा प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं माना जाता है। और अपने ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए आप उनको बारी बारी इंस्पायर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, 55% लोगों को स्टोरी लिसनिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को और बेस्ट बनाने के लिए बीच में कोई स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ।
एक शेर बहुत ज्यादा भूखा होता है और जब वो 2-3 दिन के भूखे होने के बाद जब अपने शिकार की ओर चलता है, शिकार करने निकलता है, उसको एक हिरन नजर आता है। वो हिरन जब उसको नजर आता है वो उस पर इतने जोर से अटैक करता है, हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, उसके पीछे पीछे शेर। लेकिन शेर क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको हिरन नजर आ रहा है। तो वो हिरन आपके जीवन में आपका गोल है, आपके डिसाइड किए हुए गोल है। अगर आपका हिरन ही नहीं होगा तो शेर किसके पीछे भागेगा? वैसा ही अगर आपका गोल से नहीं होगा तो आप किसके लिए काम करेंगे? तो यह बहुत अच्छी आपको स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए और स्टोरी टेलिंग करके आप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब कुछ सावधानी जो आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में ध्यान में रखनी चाहिए, वर्चुअल प्रेजेंटेशन में ध्यान में रखनी चाहिए। जो आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है, कि आपका मोबाइल से अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो मोबाइल का कैमरा तो अच्छा है ना, या फिर आपके प्रेजेंटेशन में कुछ दिक्कत तो नहीं है, या फिर लाइट्स नहीं है, या फिर वॉइस तो सही आ रही है ना नेटवर्क के इशू से। तो यह सारे आपको इक्विपमेंट को बहुत अच्छे से बनाते हुए आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है। आपका मूवमेंट तो ज़्यादा इधर उधर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखकर बनानी है। सेकंड जो है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के पहले बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आप परफेक्शन को प्राप्त न कर लें और 100% अपना इस पीपीटी को प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए दे देना है। उसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन में अगर कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं तो उस डेटा को आप नॉर्मली शेयर न करते हुए किसी ग्राफ के द्वारा शेयर कीजिए। यह आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ऑडियंस को एंगेज करेगा और इफेक्टिव लगेगा। यह चीज़ बहुत आकर्षक लगती है, जैसे कि मैंने अपनी पीपीटी में किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन में जो ऑनलाइन वर्चुअल प्रेजेंटेशन होता है उसमें कंटेंट 20% इसमें आप दे सकते हैं। कंटेंट अच्छा हुआ होना चाहिए, आपकी जो पीपीटी है बहुत अच्छी डिजाइन की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वॉइस ना ज़्यादा पिच हो ना ज़्यादा कम साउंड हो, लोगों को सुनने में दिक्कत तो नहीं आ रही या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। और प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम पर दे रहे हैं, गूगल मीट पर दे रहे हैं, ऐसे अन्य भी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स को आपको ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखने हुए अपनी पीपीटीज को तैयार करनी है और डेटा शेयर करने के लिए ग्राफ्स का यूज करना है। अब ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन की बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो एक पर्सन में होनी चाहिए। आपको और कुछ टेकवेज का याद रखना है। जो आपका वॉइस है उस पर पूरा का पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पर्सनालिटी वर्चुअल प्रेजेंटेशन में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन सारी की सारी ऑडियंस का जो ध्यान होगा वो आपकी वॉइस पर होगा। इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन में अपने ऑडियंस को इंस्पायर करते हुए चलना है, उनसे अटेंशन बनाते हुए चलना है। यह तो नहीं हो रहा कि आप बोले ही जा रहे हैं और आपकी ऑडियंस सो रही है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिलीवरी कैसी है? प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपकी डिलीवरी कैसी है यह भी बहुत मैटर करती है। आपका सारा जो सिस्टम है, इक्विपमेंट है, बिल्कुल एकदम सेटअप के साथ जमा हुआ है कि नहीं? आपकी ड्रेस मैटर करती है, आप स्मार्ट तो लग रहे हैं ना? ये सारी चीजें आप देखकर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और दे सकते हैं। इसके साथ आप पर्सनालिटी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल के साथ में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रेजेंट को देना है, इसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि इस जो प्रेजेंटेशन था, यह जो वीडियो था, इसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखे होंगे, कैसी जो बेसिक्स पॉइंट्स सीखा होगा आप लोगों ने। और मैं आशा करता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो जो भी है उसे आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से आपका एक बार तहे दिल से धन्यवाद।